नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको 5 ऐसे प्राणायाम बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने चेहरे की सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, जैसे चेहरे के ऊपर जाइयाँ, मुहासे, कील और झुर्रियाँ वगैरह आ जाती हैं, एज फैक्टर दिखाई देने लगता है और चेहरे की कांति भी चली जाती है, तेज कम हो जाता है। तो जो आज मैं प्राणायाम बताने जा रहा हूँ उनका अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपके चेहरे का तेज भी बढ़ेगा, कांति भी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके चेहरे पर जो दाग स्पॉट्स हैं और भी जो समस्याएं हैं, कील मुहासे वगैरह, वो भी ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, अभ्यास शुरू करते हैं। तो 5 अभ्यास में से 5 प्राणायाम में से पहला अभ्यास हम करेंगे वह है कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया करने के लिए सबसे पहले कमर गर्दन को सीधा रखें, दोनों हाथ इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रखें, आंखें बंद करें और एक लंबा गहरा सांस भरें। पूरा सांस भरने के बाद झटके से फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ना है। साथ ही साथ जैसे ही सांस बाहर आती है, पेट को नाभि की जगह से अंदर की तरफ खींचना है। देखिए, इस प्रकार करें। दोस्तों, इस प्रकार कपालभाति क्रिया का अभ्यास करें। कपाल का अर्थ होता है जो हमारा ये हिस्सा जो है, जो हमारे चेहरा, आँख, नाक, कान, मुंह और सिर, ये वाला जो हिस्सा है इसको कपाल बोला जाता है। और भाति का अर्थ है चमकना या इसको साफ करना। तो कपालभाति का जब हम अभ्यास करते हैं तो इसकी सफाई हो जाती है। दोस्तों, कपालभाति बहुत से लोग गलत तरीके से करते हैं, तो मैं आपको आज वो बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां करते हैं। दोस्तों, कपालभाति के अंदर कुछ लोग इस तरह से अपने शरीर को इस तरह से मूवमेंट देते हैं जो नहीं करना है। साथ ही साथ वह अपने चेहरे की आकृति भी बिगाड़ लेते हैं, जिस तरह से इस तरह से चेहरा बिगाड़ते हैं, तो वो भी नहीं करना है। बहुत ही सामान्य स्थिति में रखते हुए चेहरे में किसी प्रकार की हलचल और बॉडी में भी किसी प्रकार की हलचल नहीं रखनी है। चेहरा और शरीर पूरी तरह से सम अवस्था में रहेंगे और सांस को लंबा भरें। इस तरह से शांत भाव से कपालभाति क्रिया को करें, जिससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। अगला अभ्यास हम करेंगे दोस्तों भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से मुट्ठी बनाकर रखें और धीरे धीरे सांस को अंदर भरें। जिनको हाई बीपी, ब्लड प्रेशर, इस तरह की हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। और जिनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तेज़ी से इसका अभ्यास करें। देखिए किस प्रकार से हम इसका अभ्यास करते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाना है, हाथों को खोल लेना है ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करनी है हल्के से। दोस्तों, इस प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। अगला अभ्यास है नाड़ी शोधन। दोस्तों, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए हम जिस प्रकार अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं उसी प्रकार नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं। नाड़ी शोधन में जो श्वास लेने की प्रक्रिया है वो बहुत धीमी होती है, इसलिए उसे नाड़ी शोधन कहते हैं, जिससे हमारे शरीर की सभी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है और शरीर तेजस्वी बनता है। अब हम नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने दाएं हाथ की 2 पहली उंगलियों को इस तरह से मोड़ लें और अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करें। लेफ्ट से सांस को धीरे धीरे अंदर भरें। फिर राइट से छोड़ें। पुनः राइट से सांस भरें धीरे धीरे।
लेफ्ट से बाहर छोड़ें। इस प्रकार यह एक प्राणायाम हुआ। इस प्राणायाम को हम कम से कम 5 या 10 मिनट तक कर सकते हैं। इसका तभी आपको लाभ मिलेगा। इससे हमारी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएगी, श्वास की गति सम हो जाएगी, जिससे हम आगे की जो अभ्यास करेंगे उसमें भी हमें आसानी रहेगी। दोस्तों, अगला जो हमारा अभ्यास है वह सूर्यभेदी प्राणायाम है। दोस्तों, सूर्यभेदी प्राणायाम के अंदर हम राइट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर भरते हैं और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ते हैं। ध्यान दीजिए, राइट से सांस को अंदर भरेंगे, लेफ्ट से बाहर छोड़ेंगे। तो दोस्तों, इसको भी हम लेफ्ट को पहले क्लोज कर लेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल को, और राइट से सांस को अंदर भरेंगे। पूरा श्वास अंदर भरकर इस तरह से दोनों नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और फिर ठुड्डी को नीचे झुकाएंगे। श्वास को रोक लेंगे। जितनी देर श्वास रोक सकें उतनी देर रोकें। फिर लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ दें। पुनः राइट से सांस को भरें। इस तरह से हमने 2 चक्र किए सूर्यभेदी प्राणायाम के। आप इसके कम से कम 20 चक्र कर सकते हैं। 20 सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करें, जिससे आपको डाइजेशन की जो समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी, आपका ओज तेज बढ़ेगा। दोस्तों, अब हम करेंगे अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम। साथ में हम जालंधर बंद लगाएंगे। इसके अभ्यास से हमारी नाड़ियों में ब्लड सर्कुलेशन का प्रवाह तेज होता है, रक्त की ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे रक्त भी शुद्ध हो जाता है और रक्त शुद्ध होने से हमारे शरीर का तेज बढ़ता है। हमारे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है वो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और शरीर बहुत ही स्वस्थ रहता है। दोस्तों, अगला अभ्यास अभ्यंतर कुंभक है। अभ्यंतर कुंभक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसके अभ्यास को हम किस प्रकार करते हैं देखिए। पहले पूरी श्वास को बाहर छोड़ें, फिर श्वास अंदर भरें, जालंधर बंद लगाएं, श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। इस प्रकार यह एक अभ्यंतर कुंभक का प्राणायाम हुआ। इस तरह से हमें कम से कम 10 से 20 प्राणायाम इसके करने चाहिए प्रतिदिन। दोस्तों, इन 5 अभ्यास को अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके चेहरे की और आपके शरीर में अनेक जो समस्याएं होती हैं वह दूर होगी। साथ ही साथ आपका तेज ओज बढ़ेगा, आप तेजस्वी हो जाएंगे। आपकी बालों की समस्याएं, चेहरे की समस्याएं और शरीर की अनेक समस्याएं दूर हो जाएगी। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। दोस्तों, इस तरह से आप प्रतिदिन 5 का अभ्यास करें। स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद।